हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता करो। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए इडिटेरिया पब्लिकेशन की तरफ 15 सेट का एक वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है। जो वॉल्यूम 2 जो प्रैक्टिस बुक जो 15 सेट में से 1 से 5 तो कम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। चैनल पे चले जो प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था उसी के आधार पर दिया गया। इस वजह से सेट से हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। तो चलिए सेट नंबर 6 को हम लोग कवर करते हैं, जो कि देखते हैं आज। जो कि इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि यह बिहार दरोगा का जो सेट नंबर 6 जो है या हूबहू बिहार दरोगा का सिलेबस पे इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो ये 200 मार्क्स का दिया गया है और पेपर जो है 2 घंटा का होता है। तो ये पूर्णतः एकदम सिलेबस के आधारित दिया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया। इसमें मेघालय के पठार के बारे में दिया गया है, तो देखते हैं इसमें क्या सही दिया गया है। तो पहला जो दिया है, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। जो कि यह जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, जो कि सॉरी यह जो दिया गया वो सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों का निक्षेपण नहीं है। जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है, वहां पे खनिज पदार्थों का निक्षेपण स्थित है, जो कि यह नहीं दिया गया, इस वजह से गलत हो जाएगा। अगला दे मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। तो इसमें सही वाला ही बताना था। इसमें बताना है सत्य कथन कौन सा था। 1 और 3 जो है वो सही दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ कूट जो दिया गया 1 और 3 किस में दिया, तो सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ कावेरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। पहला दे हेमावती जो कि है, अगला दे अक्रावती जो कि ये भी है, तथा यहाँ दे अमरावती जो कि ये भी है, तथा यहाँ दे इंद्रावती जो कि इंद्रावती जो है यह कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि यह जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। बताना है आपको कि अधिक से कम किस ओर होती है। तो अधिक से कम जो होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। इसी वजह से इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, क्योंकि यह पश्चिमी विक्षोभ जो होता है यह पश्चिम की ओर से आता है। इस वजह से इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। जो कि यह जो है भारत में जो है रबी की फसलों के लिए यह बहुत अधिक लाभदायक होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ जो दिया गया इसमें सही वाला बताना है। पहला जो दिया गया कि हिमनद मिट्टी और महोद के जमाव को करेवा कहा जाता है। जो कि हिमनद मिट्टी और हिमोद जो होता है उसके जमाव को करेवा कहा जाता है। यह सही दिया गया है। अगले तो उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, जो कि ये भी सही है। तथा द्वार स्थलाकृति चाय बागानों के विकास के लिए जानी जाती है, जो कि ये भी सही है। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो इसमें सही उत्तर तीनों दिया गया है, जो कि किस में दिया है, तो 1, 2, 3 डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि इनमें से कौन से औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित होती है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। अहमदाबाद बड़ोदरा जो औद्योगिक क्षेत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक निम्नलिखित में से
या निम्नलिखित पहाड़ी दिया गया, इसमें जनजातियों के पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो यहाँ जो दिया गया पश्चिम से पूर्व, तो याद रखिएगा यह जो मेघालय में जो गारो, खासी, जयंतिया पाई जाती है उसी के बारे में यह दिया गया। तो इसका पश्चिम से पूर्व जो कि पहला जो दिया है खासी दिया है, गारो दिया है, नागा दिया और जयंतिया दिया गया है। जो कि इसका जो सही जो जगह पहले गारो होती है पश्चिम में, उसके बाद खासी होती है, उसके बाद जयंतिया होती है, उसके बाद नागा होता है। जो कि नागा जो है यह नागालैंड में स्थित है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ 7 नंबर दिया है कि दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही दिया है। तो पहले देखो, भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए अंतर बढ़ता जाता है, जो कि यह सही दिया गया है। तथा भूमध्य रेखा पर अंतर अधिकतम होता है, उससे दूर जाते हुए अंतर घटता है, जो कि गलत है। अगला दे, उष्णकटिबंधीय पर अंतर निम्नतम होता है तथा भूमध्य रेखा और ध्रुवों की अंतर बढ़ता है, जो कि गलत है। तो ये सभी गलत है, इसमें सही वाला बताना था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से देशों के समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है इजराइल, जो कि इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाला पहला में दिया लेबनान दिया गया, सीरिया दिया, जॉर्डन दिया और मिस्र दिया गया है। जो कि इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि इजराइल की राजधानी कहाँ पे है, तो इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है। याद रखिएगा, इस सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इजराइल जो है वह भूमध्य सागर से कहाँ पे स्थित है। तो यह भूमध्य सागर से अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो यह पश्चिमी सीमा में स्थित है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। सूची 1 में प्रायद्वीपीय दिया गया और भौगोलिक स्थिति को मिलान करना है। तो यहाँ देखते हैं प्रायद्वीपीय जो आइबेरियन प्रायद्वीप जो है, इसकी स्थिति जो है वह बिस्के की खाड़ी में स्थित है, तो 1 हो जाएगा। अगला जो है बाल्कन प्रायद्वीप, जो कि यह काला सागर में स्थित है, तो 2 हो जाएगा। तथा कोला प्रायद्वीप, जो कि यह जो है श्वेत सागर में, तो यह 3 हो जाएगा। तथा कोपियार्क प्रायद्वीप, जो कि यह जो है कार्पेंटारिया की खाड़ी में स्थित है, तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका मिलान जो है 1 2 3 4, जो कि 1 2 3 4 जो है यह किस में है, तो यह जो दिया गया वह 1 2 3 4 बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल की निम्नलिखित संगठक गैसों का विचार कीजिए। तो यहाँ दिया ऑर्गन, जो कि ऑर्गन जो होता है वह 0.93% पाया जाता है। फिर यहाँ दिए नियॉन, जो कि नियॉन जो होता है 0.0018% पाया जाता है। फिर यहाँ दे हीलियम, जो कि हीलियम जो होता है वह 0.0005% पाया जाता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह 0.038%। तो इसमें बताना है कि आयतन के प्रतिशत के हिसाब से उपयुक्त गैस का सही अवरोही क्रम बताना है। तो इसका सही अवरोही क्रम जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो 1 4 2 3। देखते हैं किस में दिया गया है। तो 1 4 2 3 जो दिया गया बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ नीचे दिए कूट का सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं सूची 1 में जो दिया गया उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दिया गया है और उसका विभिन्न नाम और देश दिया गया है, तो दोनों को मिलान करना है। तो यहाँ दिया गया बिल्ली बिल्ली, जो कि यह कहाँ होता है, तो यह बिल्ली बिल्ली जो होता है, यह जो चक्रवात आता है वो यह जापान में यह जो कहा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा यहाँ दे टेम्फू, जो कि टेम्फू जो कहा जाता है वह जापान में कहा जाता है। तथा यहाँ दे बगियो, जो कि बगियो जो होता है यह फिलीपींस में कहा जाता है, तो 1 हो जाएगा। तथा यहाँ दे हरिकेन, जो कि हरिकेन जो होता है वह यूएसए में कहा जाता है, तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 3 1 4, जो कि 2 3 1 4 देखते हैं किस में दिया गया है। तो 2 3 1 4 जो दिया गया वो डी में दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ जो सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ सूची 1 में देश दिया गया और सूची 2 में राजधानी दिया गया, देश की राजधानी मिलान करना है। तो यहाँ दे लेबनान, जो कि लेबनान की राजधानी क्या है, तो बेरूत है, तो 1 हो जाएगा। अगला जो दिया मॉरिशस, जो कि मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुई है, तो यह 2 हो जाएगा। तो यहाँ दे अर्जेंटीना, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनर्स आयर्स है, तो यह 3 हो जाएगा। तो यहाँ दे जर्मनी, जो कि जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है, तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 1 2 3 4, जो कि 1 2 3 4 किस में दिया गया है, तो 1 2 3 4 जो है यह ए में दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। यहाँ इस पर विचार करना है। तो पहला जो दिया गया है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा भू स्तरीय ओजोन तथा अम्ल वर्षा। यहाँ प्रदूषक बताना है, इसमें से प्रदूषक जो है उपयुक्त में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें प्राथमिक प्रदूषक कौन सा नहीं है। तो वाष्पशील कार्बन यौगिक जो कि है, अगला जो दिया कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये भी है, तथा अगले भू स्तरीय ओजोन जो कि यह जो है नहीं है, तथा अम्लीय वर्षा ये भी नहीं है। तो 3 और 4 इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN की लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है। तो देख लेते हैं, यह IUCN जो है, जो रेड बुक डाटा जारी करता है, उसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किसे किया गया है। तो पहला जो दिया श्वेत उबर बगुला जो कि किया गया है। अगले दे बंगाल फ्लोरिकिन जो कि इसे भी किया गया है। अगले स्पून बिल्ड स्परवाइपर जो कि इसे भी किया गया था। इसमें 1 2 तीनों को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा हुआ मिला है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अशोक का जो अभिलेख जो कंधार के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है उसमें किस भाषा का उल्लेख मिला है। तो यह जो मिला है यूनानी और अरमाइक भाषा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ 16 नंबर सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, जो कि सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया गया है और सूची 2 में नदी जिस पर अवस्थिति है। यहाँ बताना है हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे स्थित है। फिर यहाँ है मोहनजोदड़ो जो कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पे स्थित है। वही यहाँ देख कालीबंगा जो कि कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। फिर यहाँ दे लोथल जो कि लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो जगह 1 2 3 4 जो कि 1 2 3 4 किस में दिया गया है। तो 1 2 3 4 जो है ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था। यह जो इसका मुख्य जो कारण जो था, कनौज पर नियंत्रण के लिए यह लड़ाई चलती थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला जो दिया है, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था, जो कि सही है। अगला दे अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया था, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है शीत युद्ध मुख्य रूप से किन 2 देशों के बीच हुआ था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है शीत युद्ध, जो कि शीत युद्ध जो था यह 1947 से या 1991 तक चला था, जो कि यह किन 2 देशों के बीच में। यह जो चला था वो संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच में। इसका सॉरी, यह जो चला था यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चला था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला था और सोवियत संघ जो था साम्यवाद के वैचारिक वाला था। इस वजह से दोनों में मतभेद था और दोनों के बीच में 1947 से 1991 के बीच में जो युद्ध चला था उसे शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि चीन किलीज खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया है, पहला दे वो औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह चुका था, जो कि सही है। अगले दे चीन किलीज खां को निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे चीन किलीज ने आसफ जाही वंश की नींव डाली, जो कि ये भी सही है। तथा अगला जो दिया, इनमें से एक विशाल सेना खड़ी की, इसने एक विशाल सेना खड़ी की जिसमें हिंदू और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी थे, जो कि यह जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। ये इसमें बताना है आपको कि इसमें से कौन सा कथन गलत दिया था। इसमें केवल 4 गलत था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहले देश संघ के पुरुष एवं स्त्रियां के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, जो कि सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, जो कि ये भी सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चे को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, जो कि ये भी सही है। तथा विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो यह जो दिया है भारतीय ब्रह्म समाज, जो कि ब्रह्म समाज जो था यह देवेंद्र ठाकुर और केशवानंद सेन जो थे उनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। लेकिन 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ था। उसी समय केशवा चंद्र सेन जो है इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। तो यह क्या हो जाएगा, तो केशवा चंद्र सेन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ दिया है कि रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह जो है फरवरी 1946 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि अखिल भारतीय, यहाँ दिया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई में किस प्रस्ताव को पास किया गया था। यहाँ बंबई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बंबई में जो यह 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 1927 इसमें साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 1927 में जो साइमन कमीशन का जो गठन जो किया गया था, संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। मतलब इसमें जो दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया, जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, जो कि सही है। अगले दिन बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, जो कि ये भी सही है। तथा गरम दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन चलाया था, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया है। जो कि गरम और नरम दल नेताओं ने विभाजन के विरुद्ध जो था अलग अलग यह आंदोलन नहीं चलाए थे, जो कि यह गलत दिया गया है। अगला दिया, आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष के तरीके अपनाए गए थे, जो कि यह सही दिया गया है। तो इसमें गलत वाला बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन यहाँ दिया है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ विचार करें। तो दिया गया है कि भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कर्नवालिस के द्वारा किया गया था, जो कि यह सही दिया गया है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थाने की व्यवस्था स्थापित की गई थी, जो कि यह जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। जो कि थाने की व्यवस्था जो था वो भी स्थापित जो था कर्नवालिस के इस शासनकाल में किया गया था। जो कि जो हर थाने में जो प्रधान जो होते थे उसे दरोगा कहा जाता था। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या, इसका केवल एक सही है। तो यहाँ बताना है इसमें से सत्य कौन सा है, तो केवल एक हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है। यहाँ 28 नंबर दिया है कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है, जो बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुआ था। यह जो आंदोलन जो था वह असहयोग आंदोलन था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर दिया गया है, तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया था। तो तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 जो है इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया था, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, वे इस पद पर आसीन होने वाली कौन सी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। तो यह जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जो बनी है, यह जो है चौथे क्रम की बनी है। जो कि प्रथम कौन थी, तो प्रथम जो थी सुषमा स्वराज थी। वही दूसरा जो था शीला दीक्षित थी। वही तीसरा जो बनी थी अतिशी मलोना सिंह बनी थी। वही चौथा जो था वो रेखा गुप्ता बनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है, एक लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश है। यहाँ लौह अयस्क में, जो कि लौह अयस्क की पूछे या बॉक्साइट में पूछे, दोनों में जो है ऑस्ट्रेलिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में जो मनाया गया था उसका थीम क्या था। तो 2025 में जो थीम जो था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। तो गेंदा फूल विकास योजना जो शुरुआत जो किया गया वो बिहार के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया एक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है।
तो यहाँ विश्व बैंक के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो 1944 ईस्वी में, जो कि इसकी मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। जो कि इसके द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान जो लगाया गया है वो 6.3%। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है कि हाल ही में वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह जो पोर्टल जो है उम्मीद पोर्टल का लॉन्च किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है। तो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है वह नई दिल्ली में लगाया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यूएनएफपीए विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है। तो यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो बना है वह भारत बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाला बोइंग ड्रीम लाइनर विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वह विमान का नाम क्या था। यह जो विमान जो था बोइंग 787-8 था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ई वोटिंग, जो कि ई वोटिंग से जो कराया गया है या बिहार हो गया, पहला राज्य बिहार बना है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। तो यहाँ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत जो है 131वें स्थान पे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। यहाँ ईरान से निकालने के, जो कि भारत जो है ईरान से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है यह स्वीडन में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि हाल ही में भारतीय नौसेना के बड़े बेड़े में किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया है। याद रखिएगा नौसेना के बेड़े में यह पनडुब्बी जो रोधी युद्धपोत जो शामिल जो किया गया है, यह जो आईएनएस अर्नाल को किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करता है। यह जो 100 जिलों के किसानों का समर्थन प्रदान करना है, यह जो उद्देश्य जो है यह जो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सिमोना हालेप जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो खेल जो है वो टेनिस है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है यह गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 47 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ क्या दिया गया। तो पहला जो दिया गया है यहाँ बताना कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना है, इसमें से उपयुक्त में से कौन से दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो देखते हैं पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तथा अगला जो दिया, जो कि यहाँ सबसे पहले यह भारतीय राजनीतिक दलों के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि वर्तमान में जो है वह भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है। तो भारत में राष्ट्रीय पार्टी जो है 6 है, जो कि कौन कौन सा है। तो आम आदमी पार्टी, दूसरा जो है बहुजन समाज पार्टी, तीसरा भारतीय जनता पार्टी, चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वही छवा जो है नेशनल पीपुल पार्टी है। तो देख लेते हैं इसमें जो दिया गया है राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए, उसमें से बताना है कि कौन सा दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो देखते हैं यहाँ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी तथा दिया गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसमें जो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है, तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन कथन जो दिया गया कौन सा होगा। तो देखते हैं, पहला दिया गया है, उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसी अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देता है, जो कि सही है। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करता है, जो कि ये भी सही है। तथा उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें 1 2 तीनों की जरूरत है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 1 2 3 जो कि किस में दिया गया, तो ये डी में दिया गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले दिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब यहाँ जो दिया गया उसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया है, एक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख जो है संविधान के तीसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान का उल्लेख संविधान के तीसरे भाग में जो है, यह तीसरे भाग में नहीं है बल्कि यह कहाँ पे है, तो यह दूसरे भाग में है। और संसद द्वारा यह बाद में पारित कानूनों में हुआ था। इसका जो पहला जो दिया गया वो गलत दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया कि धर्मनिरपेक्ष के संबंध में नेहरू के विचार हैं। यहाँ बताना आपको कि यहाँ नेहरू के विचार क्या थे, तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पे। तो पहला जो दिया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों को राष्ट्रीय द्वारा समान संरक्षण दिया जाना तथा अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म का तरफदारी नहीं करना, जो कि ये सही है। अगला जो दिया है, तमाम किस्म की सांप्रदायिकता को पूर्ण विरोध, जो कि ये भी सही है। तथा राज्य और धर्म के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद जरूरी, जो कि यह जो है नहीं था। यहाँ बताना है इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसमें 1 और 2 सही दिया गया, जो कि 1 और 2 किस में दिया गया है, तो 1 और 2 जो दिया गया वो सी में दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अवशिष्ट विषय जो होते हैं, जो कि उससे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो यह जो होता है वो केंद्र के पास होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवशिष्ट विषय के संबंध में प्रावधान जो यह संविधान के पास जो है वह किस अनुच्छेद में है, तो यह जो है अनुच्छेद 248 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन यहाँ दिया है कि शहरी स्थानीय निकाय या उसी को नगरपालिका कहा जाता है उससे संबंधित है। तो यह नगरपालिका से जो संबंधित जो है 74वां संवैधानिक संशोधन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन पर विचार करना है। तो पहला जो दिया गया, यहाँ दिया गया कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकता है बशर्ते यह मूल ढांचे का उल्लंघन न करता हो, जो कि सही है। न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचागत विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारती मुकदमे ने अपना निर्णय में दिया था, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ जो उद्देशिका में जो दिया गया है इसमें बताना है कि इसमें क्रम से कौन सा है। तो दिया गया समाजवादी दिया गया, पंथ निरपेक्ष दिया गया, गणराज्य दिया गया, लोकतांत्रात्मक दिया गया, प्रभु संपन्न दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो हो जाएगा प्रभु संपन्न हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा समाजवादी हो जाएगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है पंथ निरपेक्ष आ जाएगा, उसके बाद चौथे नंबर पे जो लोकतंत्रात्मक जो ये 4 नंबर पे हो जाएगा, और गणराज्य जो है 5 नंबर पे हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा सबसे पहले जो हो जाएगा 5 में दिया गया है, तो 5 हो जाएगा। 5 1 2 4 3 हो जाएगा, जो कि 5 1 2 4 देखते हैं किस में दिया गया है, तो 5 1 2 4 3 जो है वो 20 में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ संविधान सभा से संबंधित दिया गया, तो देखते हैं पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि इसमें से 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था, जो कि सही है। अगले तो भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुआ था, जो कि ये भी सही है। तो यहाँ दिए कि उपयुक्त कथन में से कौन सा असत्य है, तो इसमें जो एक भी गलत नहीं है, तो इसमें ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया यहाँ दिया एक अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों को गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संरक्षण के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत किए बिना अभिरक्षा ने निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, जो कि सही है। अगला जो है, किसी व्यक्ति को अपने रुचि के वकील से परामर्श परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा प्राप्त करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, जो कि ये भी सही है। तथा अगला, गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा से निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जो कि ये भी सही है। अगला, किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो उस मामले में 1 माह के भीतर एक परामर्शदात्री बोर्ड के प्रमुख रखना होगा, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। इसमें गलत वाला ही बताना था, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ 57 नंबर दिया है कि वैधानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था। यह जो किया गया था 1931 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है। तो यहाँ दिया M1 दिया गया, M2 दिया गया, M3 दिया गया, या A और B दोनों। तो इसमें सर्वाधिक जो हो जाएगा वह M1 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक जो है किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। यह जो है जर्मनी से। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष 1955 ईस्वी में गठित कार्वे समिति का संबंध निम्न में से किससे है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे कार्वे समिति। तो यहाँ देखिए कृषि क्षेत्र दिया गया, लघु उद्योग दिया गया, सेवा क्षेत्र दिया गया, भारी उद्योग दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा लघु उद्योग हो जाएगा, जो कि यह कब गठित हुआ था, तो 1955 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत जो है या 1969 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि चुनावी बॉन्ड योजना के किस बजट में पेश किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे चुनावी बॉन्ड योजना, जो कि यह जो क्वेश्चन पूछ रहे बजट, तो बजट जो था वो 2017-18 का जो बजट जो था उसमें यह पेश किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या आवश्यक होती है। तो पहला दिया क्लोरोफिल, जो कि है। अगला जो दिया गया सूर्य का प्रकाश, जो कि ये भी है। तथा अगला दे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये भी है। तथा अगला दे जल, जो कि ये भी है। तो इसमें 1 2 3 4 जो कि दिया गया कि नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का बताना है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा 1 2 3 4 डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पहला दिया रेशम कीट पालन जो किया जाता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है, जो कि सही है। अगले दे रेशम फाइबर या रेशा जो होता है प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि ये भी सही है। तथा रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसमें 1 2 तीनों सही दिए गए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में अम्ल का नाम दिया गया है और जिसमें पाया जाता है सूची 2 में दिया गया है। तो देखते हैं फॉर्मिक एसिड, जो कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वह चींटी के यहाँ दिया गया चींटी के डंक में पाया जाता है। तो 1 हो जाएगा। अगला जो दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह चूने के पानी में पाया जाता है। तो ये 2 हो जाएगा। अगला दे टार्ट्रिक अम्ल, जो कि टार्ट्रिक अम्ल जो होता है यह इमली एवं अंगूर में पाया जाता है। तो ये 4 हो जाएगा। तथा यहाँ दे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह साबुन में पाया जाता है। तो यह 3 हो जाएगा। क्योंकि इसका सही मिलान जो जाएगा 1 2 4 3 हो जाएगा, जो कि 1 2 4 3 जो किस में दिया गया है। तो 1 2 4 3 जो है यह ए में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 66 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया है कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ जो बताना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यहाँ जो कथन जो दिया गया है इसमें अंतर दिया गया है, उसमें बताना है क्या हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो पहला जो दिया गया है इसमें बताना है कि सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की आकार छोटी होती है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। क्योंकि अगला जो दिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं
जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं, जो कि यह सही दिया गया है। अगला जो दिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो यहाँ जो दिया उपयुक्त कथन में से सही कौन सा है? तो इसमें सही जो है 2 और 3 सही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो जैव विकास की अवधारणा से जो संबंधित चार्ल्स डार्विन थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो दिया है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो सूची 1 में फाइलम दिया गया है और सूची 2 में विशेषता दिया गया है। तो देखते हैं किस फाइलम की क्या विशेषता है। तो यहाँ जो दिया गया है एनिलिडा, जो कि एनिलिडा जो है इसका विशेषता जो है वास्तविक देह गुहा होता है, तो एक हो जाएगा। अगला दे आर्थ्रोपोडा, जो कि यह जो होता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, तो ये 2 हो जाएगा। तथा अगला दे मोलस्का, जो कि मोलस्का जो है यह खुली संवहनी तंत्र है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दे इकाइनोडर्मेटा, जो कि इकाइनोडर्मेटा जो है यह त्वचा कीटों से आच्छादित, तो जो कि यह 4 हो जाएगा। तो इसका सही जो हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा 1 2 3 4, जो कि 1 2 3 4 किस में दिया गया है? तो 1 जो 2 3 4 जो है ए में दिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 69 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन नंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिया गया कि केसर नर जनन अंग है जो परागण बनाता है, जो कि सही है। अगला दे स्त्री केसर मादा जनन अंग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे पराग कणों की उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागण, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण पराग कण कहलाता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो इसमें तीनों सही है, तो 1 2 3 डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहले दिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए शक्तिशाली अपचायक और एटीपी के रूप में ऊर्जा का अनिवार्यता नहीं है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। यह अनिवार्यता है, जो कि अगला दिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों मुख्यतः राइजोबियम से होता है, जो कि यह सही दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है इसमें सत्य वाला कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सत्य केवल 2 है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यह जो है ध्वनि की आवृत्ति के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से आवेशित कण है? यह जो रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा उत्सर्जित जो घनात्मक रूप जो है यह क्या हो जाएगा? तो यह अल्फा किरण हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन जो है बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो है वह घट जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरी प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? तो दूसरी प्रतिरोध यह जो न्यूमेरिकल है इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 75 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आप सभी बना लीजिएगा। तथा अगले दे दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग की सीमा कितना होता है? यह जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है, जो कि पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होता है? यह जो होता है कम हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन बताएं। तो आदर्श ईंधन के बारे में बताना है, तो दिया गया कि यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध तथा वश्य योग्य होता है, जो कि सही है। यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करे, जो कि ये भी सही है। तथा यह आसानी से जलने तथा इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, जो कि ये भी सही है। तथा इसका ऊष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप अधिक होता है, जो कि यह दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला बताना था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश का किरण आती है तो कमरे के धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिसके किरण
का मार्ग दिखाई देता है, यह घटना निम्न में से किसका उदाहरण है? जो कि यह जो उदाहरण जो होता है वह टिंडल प्रभाव का होता है। यह घटना को टिंडल घटना कहा जाता है या टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ जो दिया गया है इस पर विचार करना है। तो यहाँ जो दिया गया है इसमें उपयुक्त हार्मोन में से कौन से जंतु के लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति शरीर से निपटने के लिए तैयार करने के लिए कार्य करता है। तो देखते हैं, पहला जो दिया है एड्रेनलिन जो कि करता है, अगला एस्ट्रोजन जो कि नहीं है, तथा अगला टेस्टोस्टेरोन जो कि ये भी नहीं है। तो इसमें केवल एक करता है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग दैर्ध्य को बढ़ा देता है। यहाँ वेवलेंथ जो है उसको बढ़ाने वाला बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित कौन सा है। तो इसमें जो हो जाएगा इसका सही जो जगह रेडियो तरंग, और तरंग, एक्स किरण, उसके बाद गामा किरण। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया एस्प्रिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहले दे एस्प्रिन जो होता है नारकोटिक्स पीड़ाहारी होता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें पहला ही गलत है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो यह जो शामिल जो है 2023 में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पहाड़ के प्रवाची शब्द है। तो पहाड़ का प्रवाची शब्द जो है भूधर है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। यह जो शुरुआत जो किया गया था 1992 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। तथा अगला दिया है सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है। तो सुपर कंडक्टर के आविष्कारक जो है एच कैमरिलिंग है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें कारक जो है संबोधन कारक है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन जो था वो आपको हिंदी इंग्लिश से भी क्वेश्चन दिया गया था, इस वजह से थोड़ा सा उससे भी क्वेश्चन पूर्णतः यह सिलेबस पे तैयार किया गया है। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 89 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो दिया गया कि यहाँ अशुद्ध वाक्य बताना है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला 91 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि निम्न में से किस खेल में बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है। यह जो संबंधित जो है पोलो खेल से है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो यह जो मुख्यालय जो है पेरिस में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। यह जो पारित जो है 5 सितंबर 2005 को हुआ था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। यहाँ दिया 1917 दिया गया है, उसके बाद 1944 दिया गया, 1963 दिया गया और 1972 दिया गया है। जो कि रेड क्रॉस जो है इसे शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 1972 में नहीं सम्मानित किया, बाकी 1917 में और 1944 में और 1913 में यह सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया है, जो कि यहाँ मैथ का क्वेश्चन है, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 95 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो है 96 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 97 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि 100 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और पहली बार अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।